ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आप बच्चों को आधा घंटा या 15 मिनट बाप की याद में बिठाया जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि बाबा की मुरली चलती है, तो मुरली से पहले जो है सभी योग में बैठते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी हम बच्चों को 15 मिनट के लिए कहता है, याद में बैठो। है ना? क्या करो? बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, ये बाबा शिक्षा देते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में भी कहते हैं सतगुरु तारे, ना कि सतगुरु ही हमें तार सकता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ही एक सच्चा सतगुरु है और वह कैसे तारता है। तो बाबा ने कहा मैं आता हूँ और आकर आप बच्चों को शिक्षा देता हूँ कि बच्चे देही अभिमानी बनो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने अपने बारे में कहा कि मुझे ये पुरुषार्थ नहीं करना है देही अभिमानी बनने का, ये पुरुषार्थ आप बच्चों को करना है, क्योंकि मैं तो सदैव ही देही अभिमानी हूँ, क्योंकि बाबा तो देह है ही नहीं। फिर बाबा ने अपने बारे में कहा कि मैं जो हूँ बीज रूप हूँ और मुझ बीज में सारा ज्ञान है, इसलिए मुझे नॉलेजफुल भी कहा जाता है। फिर बाबा ने आम के झाड़ का एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा देखो जैसे आम का झाड़ होता है, उसका बीज है, ऐसे तो वो जड़ है। अगर चैतन्य हो तो पता चले कि झाड़ कैसे बड़ा हुआ, वो बता सके। तो बाबा ने कहा आम का झाड़ कहाँ से आया? बीज से आया। और बाबा ने कहा कि यहाँ झाड़ का बीज नीचे होता है और बाबा जो है ये सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है जो ऊपर में है, इसलिए गीता में भी झाड़ उल्टा दिखाया है ना। तो बाबा ने कहा मैं जो बीज हूँ मैं ऊपर में हूँ और मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। फिर बाबा ने कहा आप बच्चे भी मास्टर बीज रूप हो, क्योंकि आत्मा भी क्या है? बीज है ना, सीड है। तो ये हम भी चैतन्य हैं, हम भी सत्य हैं। तो ये जैसे बाबा ने कहा कि विशेष अंडरलाइन बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है। और बाबा ने कहा इसी में ही बच्चों को मेहनत लगती है और यही बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। और ये भी बाबा ने कहा कि बाबा कहता है याद करो, और ज़्यादातर बच्चे याद की सब्जेक्ट में ही फेल होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर बाबा ने ड्रामा की भी बात करी कि बाबा ने कहा कि देखो हर कोई ड्रामा के वश है। फिर बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा के वश हूँ, मैं भी ड्रामा अनुसार ही सृष्टि पर आता हूँ। तो बाबा ने अपना भी बताया। फिर बाबा ने कहा हर एक एक्टर है, हर कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है। फिर आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है? बाबा ने कहा संस्कार ले जाती है ना। तो हम भी यहाँ पर अपने साथ कौन से संस्कार ले जाएंगे? तो बाबा ने कहा कि तुम भी ड्रामानुसार अपने साथ देही अभिमानी के संस्कार ले जाएंगे, क्योंकि सतयुग में बाबा ने कहा आपको ज्ञान सुनने की दरकार नहीं है, वहाँ कोई ज्ञान नहीं सुनना है, लेकिन वहाँ हम अपने साथ संस्कार ले जाएंगे देही अभिमानी के। फिर बाबा ने एक और देह अभिमान बताया। बाबा ने कहा कि दुनिया में रहते हैं तो जब देह अभिमान में आते हैं हम, तो हमें दुनियावी चीजों की तरफ खिंचाव होता है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए बाबा ने कहा क्यों खिंचाव होता है? क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि आपकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है, अब हम सबको वाणी से परे जाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा वो बार बार देह अभिमान आता है तो दुनियावी चीजों में, संबंधों में खिंचावट होती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो काल कोई चीज नहीं होती है। कई कहते हैं ना कि काल खा गया, तो बाबा ने कहा काल कोई चीज नहीं होती है। आत्मा तो जैसे पहले भी बाबा ने कहा था कि आत्मा क्या करती है? आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। फिर बाबा ने कहा वैसे मुझे कहा जाता है महाकाल, कालों का काल महाकाल। तो बाबा ने कहा अब मैं आया हूँ तो मैं सब आत्माओं को ले जाऊंगा ना, आत्माएं सब वापस घर जाएंगी।
तो ये फिर बाबा ने कहा कि देखो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, है ना? जैसे दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो दुखी होकर शरीर छोड़ता है ना? तो बाबा ने कहा कि आपको मालूम है कि ये दुनिया कैसी है? बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा इस दुनिया में बहुत दुःख है, ये दुनिया बड़ी छी-छी हो गई है। तो बाबा ने कहा अब मैं लेने आया हूँ तो बच्चों को बच्चे कैसे चलेंगे? खुशी से चलेंगे, जैसे वैराग आ जाता है ना? जब हमको किसी चीज़ से वैराग आ जाता है तो उस चीज़ को छोड़ने में हमें तकलीफ नहीं होती है, उस चीज़ को हम खुशी से छोड़ देते हैं। फिर बाबा ने साक्षी स्थिति की भी बात कही कि बाबा ने कहा कि आपको ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है, क्योंकि आप एक्टर हो, है ना? कभी एक्टर हो, कभी ऑब्जर्वर होते हैं, कभी हम सिर्फ साक्षी होकर देखते हैं। बाबा ने कहा बाप भी एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ है। बाबा ने कहा बाप भी आकर एक्ट करता है ना? क्या एक्ट करते हैं? बाबा ने कहा कि मैं परिवर्तन करता हूँ पुरानी दुनिया को, नई दुनिया बनाता हूँ, है ना? तो ये बाबा एक्ट कर रहे हैं ना। फिर बाबा ने फांसी की बात करी कि बाबा ने कहा दुनिया में लोग फांसी चढ़ते हैं ना, मनुष्य को फांसी चढ़ाते हैं। यहाँ बाबा ने कहा ये तो बड़ी मीठी फांसी है, योग की फांसी। आज बाबा ने याद को फांसी कहा, है ना? जैसे किसी को फांसी चढ़ती है तो वो क्या करता है उस समय भगवान को याद करता है, ऊपर देखता है, उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो हम भी कहाँ हैं, हमारा मन बुद्धि भी अब कहाँ टिका रहता है ना? हमारा भी मन बुद्धि बाबा की याद में टिका रहता है। तो बाबा ने कहा ये तो बड़ी मीठी फांसी है। बाबा ने आज प्रजापिता ब्रह्मा को भी याद किया, ब्रह्मा बाबा को भी याद किया कि बाबा ने कहा कइयों को लगता है कि शायद हम ब्रह्मा को भगवान कहते हैं। तो बाबा ने कहा उनको स्पष्ट करो कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है, ये ना भगवान है, ना ये देवता है। ना? ये तो बाबा ने का माध्यम है ना? कि इस निराकार शिव परमात्मा इनके तन में आकर ज्ञान देते हैं और इनको ब्रह्मा नाम दिया। ये भी हमारी तरह साधारण मनुष्य था। तो बाबा ने कहा झाड़ के चित्र पर ले आओ उनको और झाड़ पे दिखाओ कैसे एक ब्रह्मा ऊपर खड़ा है, एक नीचे तपस्या कर रहा है ना? जो ऊपर खड़ा है बाबा ने कहा वो पतित है और जो नीचे कर रहा है, तपस्या कर रहा है ना? वो पावन है, वो पावन बन रहा है। तो बाबा ने कहा इस तरह से स्पष्ट करो, है ना? कि मनुष्य से देवता और फिर देवता से डाउनफॉल होता है। तो बाबा ने कहा उसमें लगते हैं 84 जन्म और मनुष्य को देवता बनने में लगता है 1 सेकंड। लेकिन बाबा ने कहा मनुष्य को देवता बनाने का काम ये बाप का है, ये ब्रह्मा का नहीं है, ये काम बाप का है। आज की मुरली में बाबा ने लक्ष्मी नारायण को भी याद किया। फिर बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग है तो बाबा ने कहा स्त्री और पति हैं, दोनों साथ-साथ रहते हैं। स्त्री बता सकती है कि मेरे पति में क्या ख़ामियाँ हैं और पति बताएगा कि इस मेरी स्त्री में क्या ख़ामियाँ हैं। फिर बाबा ने कहा यहाँ पर स्वभाव पर बड़ा अटेंशन देना पड़ता है, स्वभाव बड़ा अच्छा चाहिए। फिर बाबा ने कहा आसुरी स्वभाव भी होता है, दैवी स्वभाव भी होता है। अब बाबा ने कहा उस चीज़ को भक्ति में कैसे दिखा दिया है, असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है। एक्चुअल में ये तो स्वभाव की लड़ाई है ना, जैसे कोई आसुरी स्वभाव वाला हो और कोई दैवी स्वभाव वाला हो और इकट्ठे रहें तो क्या होगा? झगड़ा होगा ना। और एक हमारे अंदर भी दैवी स्वभाव भी है, आसुरी स्वभाव भी है, उसका भी झगड़ा होता है। बाकी बाबा ने कहा ऐसे कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि असुर तो रहते हैं पुरानी दुनिया में और देवता रहते हैं नई दुनिया में, तो दोनों मिलेंगे कब जो आपस में लड़ाई हो। ये तो स्वभाव की बात है। फिर बाबा ने कहा कि जो भी वर्तमान की स्टोरीज़ हैं एक्चुअल में, संगम की सारी कहानियाँ हैं, वो फिर भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा बना दी हैं, उसको स्थूल रूप दिखा दिया। बाकी सतयुग में तो कुछ भक्ति नहीं है और कोई भी इस तरह की कथा कहानियाँ, भक्ति आदि नहीं है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा आप बच्चों को याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन देना है। और आज के वरदान में बाबा ने कहा कि अगर आप सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हैं, सिद्धि स्वरूप माना कि हम जो संकल्प करें वो सिद्ध हो जाए, तो बाबा ने कहा उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं
उनको इमर्ज फॉर्म में रखो। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि लौकिक में भी अगर किसी के पास धन की शक्ति होती है या बुद्धि की शक्ति होती है या कोई पद की शक्ति होती है तो क्या होता है, उनके सामने कोई बात आती है तो क्या कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह से बाबा ने कहा कि आपके पास भी सर्व शक्तियाँ हैं, आपके पास अविनाशी ज्ञान धन है ना? धन की भी शक्ति है। बाबा ने कहा ज्ञान की भी शक्ति है, आपके पास पोज़ीशन की भी शक्ति है। सिर्फ़ करना क्या है? बाबा ने कहा शक्ति है लेकिन उसको इमर्ज फॉर्म में रखना है। तो बाबा ने कहा आपको हर कर्म में सिद्धि की प्राप्ति होगी। फिर आज के स्लोगन में बाबा ने मन को कैसे काबू करें, तो बाबा ने कहा मन को क्या समझो, ये प्रभु अमानत है और प्रभु की अमानत को हमेशा श्रेष्ठ कार्य में लगाया जाता है ना? जैसे मंदिर है, कोई भी धार्मिक स्थान होता है, वहाँ पर कोई बुरा कर्म तो नहीं करेगा, है ना? तो मन मेरा प्रभु अमानत है। वैसे भी मन को मंदिर कहते हैं कि मन मंदिर है ना? तो मन को प्रभु अमानत समझें, तो हम उसको हमेशा गलत कार्य में नहीं लगाएँगे, श्रेष्ठ कार्य में लगाएँगे। तो आज की मुरली से हम क्या प्रेरणा लें? एक जो बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनो, ना तो ये विशेष हमको आज प्रेरणा लेनी है कि हमें सारा दिन में देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि उसी के आधार पर हमको ऊंच पद की प्राप्ति होगी। फिर दूसरी बात जो बाबा ने साक्षी कहा कि ड्रामा के में कोई सीन आता है तो उसको साक्षी होकर देखना है। तो ये हम बार बार अपने आप को पक्का करें कि ये ड्रामा है ना? हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने ड्रामा के कई पॉइंट्स दिए हैं, हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, हमें साक्षी होकर ड्रामा देखना है। फिर बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के लिए बताया, तो वो भी अगर कोई हमसे प्रश्न पूछे तो हम ये याद रखें कि हमको ब्रह्मा बाबा के बारे में उनको कैसे स्पष्ट करना है। और फिर बाबा ने जो स्वभाव की बात कही, वो भी अंडरलाइन करें कि हमारा आसुरी स्वभाव ना हो, हम देवता बनने जा रहे हैं, तो हमारा दैवी स्वभाव होना चाहिए और याद की यात्रा पर हम अटेंशन दें। और जो बाबा ने वरदान में कहा, सर्व शक्तियों को इमर्ज करें और सिद्धि स्वरूप बने और मन को प्रभु की अमानत समझकर श्रेष्ठ कार्य में लगाएं। ओम शांति।